हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 10th का वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है, जो कि प्रश्नावली 1.1 का सोल्यूशन करने वाला है। जो कि आगे हमने पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन किए हैं। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए सीधे क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिख रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन डायरेक्ट करते हैं, किस तरह से सोल्यूशन किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, पहले प्रश्न उत्तर संख्या लिख लेनी है और जो नंबर का रहेगा क्वेश्चन हल करेंगे उस नंबर को वहाँ पे लिख लेनी है, ताकि आप लोग सही तरीक़े से बनाएंगे तो अच्छा नंबर मिल सके आपको परीक्षा में। तो लिख लेनी है, उसके बाद यहाँ पे हल दे देनी है, उसके बाद यहाँ पे लिखनी है जो क्वेश्चन हमारा कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को हल करने के लिए सबसे पहले मान लेनी है, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। इस तरह से आप लोग को माननी है, पहले यहाँ पे लिख लेना है माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। विषम पूर्णांक हमने मान लिया है, तो हमारा बी क्या होना चाहिए, भाजक जो हमारा होगा, भाजक हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हमारा बी जो दिया हुआ है, देखिए हमारा ये 6 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 16 होगा। इसका जो नियम है यूक्लिड विभाजन विधि से ही इसको सॉल्यूशन क्या करना है। देखिए यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र होता है ये बराबर BQ+R। तो देखिए यहाँ पे 6 हो जाएगा, बी के स्थान पे 6 हो जाएगा, क्यू के स्थान पर क्यू रह जाएगा और प्लस शेषफल के स्थान पे क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6q+3 है तो 3 हो जाएगा, फिर 6q+5 है तो 5 होगा। इस तरह से आप लोग को पहले लिख लेनी है। तो हमारा जो यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, q। तो हमारा q किसे कहते हैं, भागफल को कहते हैं q। तो q हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पे q हमारा क्या हो जाएगा, q ही हो जाएगा, क्योंकि q के स्थान पे देखिए तीनों में q है तो q हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को शेषफल मान लेनी है, हमारा शेषफल बचा हुआ है तो यहाँ पे शेषफल दे देनी है, यहाँ पे शेषफल दे देनी है। यहाँ पे शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, यार बराबर हो जाएगा हमारा। देखिए शेषफल जो हमारा होता है, यहाँ पे आप लोग को जानकारी होना चाहिए, शेषफल जो हमारा हो जाता है, देखिए यहाँ पे 0 से बड़ा, यानी 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए शेषफल, और b से छोटा होना चाहिए शेषफल। तो b जो हमारा है, b हमारा क्या है, 6 है b, तो हमें इससे छोटा लेना है, हमारा शेषफल मानना है। तो 6 से छोटा कितना हो सकता है, तो 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इसी तरह से 5 भी हो सकता है, 5 तक हो जाएगा। तो ये 5 तक संभव है हमारा शेषफल। करने के लिए यहाँ पे लिखने हैं किस विधि से हम इसको हल करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेनी है यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम ही बोलते हैं, एल्गोरिथम इस तरह से लिख लेने हैं से। तो इसका जो रूल नियम क्या है, तो इसका जो नियम है ए बराबर हो जाता है BQ+R। तो ये हमने क्या माने थे, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक है हमारा ये, तो ये रहने देना है। और बी हमने क्या माने थे, 6 माने थे, और क्यू हमारा क्या हो जाएगा, क्यू ही हो जाएगा, और प्लस देखिए यहाँ पे साइड में देनी है, जहाँ हम देखिए हैं अनियार को हम 0 मानते हैं, तो हमारा क्या ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अर्थात इसका अगर हम हल करते हैं तो 6q हो जाएगा, क्योंकि 0 जुड़ेगा तो 6q ही बचेगा। और उसी तरह से यहाँ पे अगर आप लोग अगर हम लेते हैं जहाँ अगर हम लेते हैं 1 लेते हैं, यानी यार हम जब लेते हैं 1 लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा BQ+R। तो ये हो जाएगा, और उसके बाद b हमारा क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, और q हमारा क्या हो जाएगा, q ही रह जाएगा, प्लस अगर 1 लेते हैं शेषफल तो हमारा 1 हो जाएगा। तो ये जो हमारा हो जाएगा 6q+1 हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हमें 2 लेते हैं, अगर हम यहाँ पे शेषफल हम 2 लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 6q+2 हो जाएगा। अगर हम 3 लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 6q+3 हो जाएगा। जब हम 4 लेते हैं यार, अगर हम 4 मानते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 6q+
4 हो जाएगा। फिर 5 मानते हैं, अगर हम शेषफल को 5 मानते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 6q + 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये मान निकल गया। तो देखिए यहाँ पे एक हमारा आ गया विषम सम विषम सम। तो हमें क्या कर रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक इसमें कितना है, तो इसमें आप लोग को चुनना है। जो जो विषम धनात्मक पूर्णांक रहेगा उसको यहाँ पे साइड कर लेनी है। तो देखिए हमारा ये जो है 6q + 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम 6 एक जोड़ते हैं तो हमारा 7 हो जाएगा। तो ये हमारा विषम पूर्णांक हो गया। तो यहाँ पे लिख लेनी है, अतः दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6q + 1 हो जाएगा। फिर देखिए अगला 6 + 2 जोड़ते हैं अगर, तो हमारा ये 8 हो जाएगा। तो ये हो गया सम संख्या, तो इसे नहीं लेना ही है। और 6q + 3 जोड़ते हैं, अगर हम 3 जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 6 3 9 हो जाता है, ये विषम संख्या हो जाता है। तो इसको आप लोग को निकाल लेनी है। तो इसको निकाल लेनी है, तो ये आ जाएगा बाहर। तो हो जाएगा 6q + 3 हो जाएगा। फिर आगे देखनी है, फिर 6 + 4 अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है हमारा 10, जो कि विषम संख्या हो जाता है। तो इसे हमें नहीं लेनी है, हमें विषम संख्या को लेना है। तो देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, तो 6 + 5 अगर हम जोड़ते हैं तो 11 हमारा हो जाता है। तो इसको ले लेनी है, और ये नहीं हम लेंगे, और ये भी हम नहीं, ये ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा विषम। तो 11 हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा 6q + 5, ये हमारा हो गया विषम पूर्णांक। तो हमने छाट लिए, तो ये हमारा विषम पूर्णांक हो गया। तो यहाँ पे लिखनी है आप लोग को, यही हमें साबित करना था कि ये इतना के रूप में हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये साबित हो गया कि हो सकता है। तो यहाँ लिखनी है अतः 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 दे देनी है, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः धनात्मक विषम विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप में होता है। इस तरह से लिख लेनी है, होता है या तो हो सकता है। और ये हो जाएगा हमारा प्रूव्ड, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। तो इसी तरह से आप लोग को बनानी है, तो आप लोग को फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो एक लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की क्वेश्चन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।